नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो हम मीशो सेलर्स आए दिन फेस कर रहे हैं। और ये जो फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है वो एक्सप्रेस बीस कोरियर पार्टनर के थ्रू हो रहा है। इस वीडियो में मैं इसी फ्रॉड के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी एक्सप्रेस बीस कोरियर पार्टनर के थ्रू हमारे मीशो ऑर्डर्स का पिकअप होता है या फिर वो रिटर्न करते हैं, तो नॉर्मली उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम लाए थे अपने प्लेटफॉर्म पे कि वो ओटीपी बेस्ड सारे पिकअप और रिटर्न करते थे। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जैसे आज एक्सप्रेस बीस कोरियर वाला मेरे ऑफिस में आया तो वो सभी पैकेट को स्कैन करेगा और जैसे ही वो स्कैन करेगा तो एक ओटीपी मेरे पास चला जाता है और अगर मेरे सामने उसने सभी पैकेट स्कैन किए हैं तो मैं उसको वो ओटीपी बता दूंगा, तो पिकअप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। सिमिलरली रिटर्न में भी क्या होता है, जो भी वो रिटर्न लेकर आता है वो हमारे सामने ही ऑफिस में स्कैन करता है सभी रिटर्न पैकेट को, और रिटर्न पैकेट स्कैन करने के बाद फिर हमारे पास एक ओटीपी आता है और एक मोबाइल पे मैसेज आता है वो ओटीपी वाला। तो उसमें ना एक लिंक होता है, हम जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ ओपन हो जाती है और उस पीडीएफ में वो सभी ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी होती है जो वो हमें रिटर्न में हैंडओवर कर रहा है। तो अगर हमें वही सब ट्रैकिंग आईडी उस पीडीएफ में मिलती है और जो हमें मैसेज आता है उसमें काउंट लिखा रहता है कि कितने ऑर्डर वो आपको रिटर्न में हैंडओवर कर रहा है। जैसे मान के चलो अगर 4 ऑर्डर रिटर्न में हैंडओवर कर रहा है और काउंट वहां पर 4 मेंशन है, चारों ही वही ट्रैकिंग आईडी है, तो हम उसे वो ओटीपी दे देते हैं। तो वो पिकअप पर्सन अपने डिवाइस में वो ओटीपी लिखकर क्लोज कर देता है और हमारा पिकअप और रिटर्न का प्रोसेस बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोसेस तो एक्सप्रेस बीस वालों ने बहुत बढ़िया बनाया और कहीं ना कहीं सेलर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ओटीपी बेस्ड सारा काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहा है। अब जब एज अ सेलर हम रिटर्न रिकंसिलेशन करते हैं अपने ऑर्डर्स का और हमें पता चलता है कि कोई ऑर्डर है जो कि फिजिकली हमें वापस नहीं मिला है लेकिन मीशो के हिसाब से वो मिल जाना चाहिए, यानी कि वो मीशो पैनल पर रिटर्न शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिला है, और मीशो पैनल पर जो रिटर्न शो कर रहा है वो एक्सप्रेस बीस कोरियर के थ्रू रिटर्न शो कर रहा है, तो उस केस में एज अ मीशो सेलर हम टिकट डालते हैं मीशो पर पीओडी की कि हमें ये पैकेट फिजिकली नहीं मिला है, आप पैनल पर बोल रहे हो कि मिल चुका है, तो काइंडली हमें इसकी पीओडी प्रोवाइड करें। और पीओडी के तौर पर अगर हम एक्सप्रेस बीस कोरियर पार्टनर के लिए कोई भी टिकट डालते हैं तो वहां पर उनका रिप्लाई आ जाता है कि ये जो डिलीवरी हुई है रिटर्न की वो ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी है, तो इसीलिए वो टिकट को क्लोज कर रहे हैं। जबकि सेलर वहां पर हैरान रह गया है कि एक्चुअल में उसे उस पैकेट के रिगार्डिंग कभी ओटीपी आया ही नहीं है और ना ही उसने पिकअप बॉय को बताया है, तो कैसे ये ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी हो गई, कैसे पिकअप बॉय को ओटीपी पता चल गया, कैसे मीशो के पैनल पर वो एक्सप्रेस बीस कोरियर पार्टनर के थ्रू ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी उधर हो चुकी है, जबकि हमें वो पैकेट फिजिकली मिला ही नहीं, ना ही हमें कभी उस पैकेट का रिटर्न आया हुआ था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ऐसा कुछ टाइम पहले मुझे कुछ सेलर्स ने बोला था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप है या फिर अपने एंड से वो गलत चेक कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन काफी सारी सेलर की क्वेरीज इसके रिगार्डिंग बढ़ती गई और अब तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व कर लिया और मेरे एंड पे भी कुछ ऐसे केसेस निकले हैं जहां पर मुझे पैकेट फिजिकली नहीं मिला है और मीशो पर वो ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी बोल रहे हैं कि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी हो चुकी है। तो एक्सप्रेस बीस वालों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि ओटीपी बेस्ड पिकअप हो रहा है, ओटीपी बेस्ड रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन जो पैकेट हमें एक्चुअल में नहीं मिले उसका ओटीपी कैसे पिकअप बॉय को पता चल गया, कैसे आपने मीशो पैनल पर उसे ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी शो कर दी, और ऐसे ऑर्डर्स का कई सारे सेलर्स को नुकसान लग रहा है। अब यहां पर कुछ सेलर्स का यह भी कहना है कि जो पिकअप बॉय है उसे ओटीपी हब से पता चल जाता है या फिर एक ही ओटीपी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड रहता है, इस वजह से उसे ओटीपी पता चल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट से अलग अलग सेलर के, और वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस बीस पिकअप बॉयज को कोरियर के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, जिसके वजह से वो अपने एंड पर ही उसे रिटर्न मार्क कर देते हैं और सेलर को हैंडओवर नहीं करते और मीशो पैनल पर वो ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी जो है वो मार्क हो जाती है। लेकिन वो एक सेलर के लिए कंप्लीटली नुकसान है, क्योंकि ऐसे पैकेट का
अगर सेलर टिकट डालता है कि हमें एक्चुअल में रिटर्न नहीं मिला है और आप पीओडी प्रोवाइड करें, तो उनके पास कोई फिजिकल कॉपी तो होती नहीं है, बस ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी का एक मैसेज वो रिप्लाई में दे देते हैं कि ये पैकेट सेलर को ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी हो चुका है और इसलिए वो टिकट को क्लोज कर देते हैं। देखिए, ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस बीस कोरियर वालों से जरूर बोल दीजिए कि जो फिजिकल शीट पर पिकअप बॉयज हमसे साइन और स्टैम्प करवा कर ले जाते हैं वो भी प्रोवाइड करें, क्योंकि वही एक सॉलिड प्रूफ है। आप सिर्फ ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी बोलकर आप सेलर की टिकट को क्लोज कर दे रहे हो। आपको पता नहीं है उससे सेलर कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। सेलर को पता है कि वो पैकेट उसे एक्चुअल में नहीं मिला। तो यहां पर जो भी एक्सप्रेस बीस के कोई सीनियर पर्सन है या फिर मीशो के कोई सीनियर पर्सन है जो इस वीडियो को देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप कार्रवाई इमीडिएट बेसिस पर करें। बहुत सारे सेलर्स इससे परेशान हैं, वो टिकट क्रिएट करते हैं तो आप सिर्फ ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी करके उसे क्लोज कर दे रहे हैं। इससे कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है सेलर को। देखिए, फ्लिपकार्ट पे भी कुछ टाइम पहले वो लोग डिजिटल पीओडी लाए थे और शायद अभी भी चल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर अगर हम कभी पीओडी की टिकट डालते हैं तो वो फिजिकल पीओडी भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने सभी कोरियर पार्टनर से बोल दें कि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी आप कर सकते हो, लेकिन फिजिकल पीओडी को अभी ना छोड़िए, क्योंकि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिकअप बॉयज को, या फिर मुझे नहीं पता आपकी सप्लाई चेन में कौन पर्सन है जो कि रिटर्न मार्क कर देता है, लेकिन एक्चुअल में सेलर को पैकेट नहीं मिलता है। तो बस इस वीडियो में मुझे इसी फ्रॉड के बारे में बताना था और सेलर काफी नुकसान फेस कर रहे हैं इस फ्रॉड की वजह से। बाकी आप लोग मुझे इस पर्टिकुलर इशू के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही बर्निंग इशू है इस वक्त मीशो पर। देखिए, मीशो हम सेलर्स के लिए डे बाय डे मीशो पर बिजनेस करना बहुत टफ करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सभी सेलर्स को इसके बारे में बहुत अलर्ट रहना है और बहुत ध्यान से मीशो पर बिजनेस करना है, वरना एकदम से लमसम आपका नुकसान हो सकता है। तो बहुत ध्यान से आप बिजनेस करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अपने एंड पर डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस जरूर अपनाइएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पता चलता है कि किस पैकेट की आपको पीओडी डालनी है, किस पैकेट का आपको रिटर्न मिला है या फिर नहीं मिला, किस पैकेट का आपको पेमेंट आया या फिर नहीं आया। तो बस इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। बाकी आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपका कोई और ओपिनियन हो ये इशू के रिगार्डिंग या किसी और इशू के रिगार्डिंग जो मीशो पर हम सेलर फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी मीशो पर सेल कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मीशो टीम के किसी पर्सन को जानते हैं तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।